इंदौर से खबर आपको बता दें, 19 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इंदौर से ये खबर है, अब तक कुल 1485 मरीज पॉजिटिव हो चुके हैं। इंदौर में ये आंकड़ा बढ़ा है और अब तक कुल 68 मरीजों की मौत भी हो गई है। ये इंदौर से खबर बता रहे हैं, जहां पर आज एक बार फिर से 19 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। लगातार इंदौर हॉटस्पॉट बना हुआ है और लोगों के पॉजिटिव होने की जो संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है। 1485 मरीज यहां पर अभी तक पॉजिटिव हो चुके हैं। कुल 68 लोगों की मौत भी हुई है। डॉक्टर्स हालांकि इलाज कर रहे हैं और कई सारे मरीज बड़ी संख्या में ठीक होकर जा भी रहे हैं। कल भी मरीज ठीक होकर गए थे और इसमें 74 साल के एक बुजुर्ग भी शामिल थे। लेकिन दूसरी तरफ मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आ रही है। तो 19 लोगों की रिपोर्ट अब पॉजिटिव आई है और जो कोरोना की वजह से जिन लोगों ने जान गंवाई है उनकी संख्या 68 पहुंच चुकी है। कल ये आंकड़ा 65 का था, अब ये बढ़कर 68 हो गया है और इंदौर में 19 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। अरुण त्रिवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अरुण, एक बार फिर से खबर आई और जैसा कि पहले सीएमएचओ भी बता रहे थे कि 2 दिन तक हो सकता है कि आंकड़ा बढ़ा हुआ है और उसके बाद ये स्थिति काबू में आ जाएगी। अब ये खबर आई कि 19 नए पॉजिटिव आए हैं। बिल्कुल, इंदौर के लिए राहत भरी खबर है कि जो 286 सैंपल्स की जांच की गई उसमें से 19 पॉजिटिव आए हैं और 267 जो सैंपल हैं वो निगेटिव आए हैं। और दूसरा ये कि बैकलॉग खत्म होने के बाद इस संख्या अब कम हो गई है और 3 नए मरीजों की मौत की भी पुष्टि हुई, तो 68 मरीजों का आंकड़ा पहुंच गया है और अब 1485 नए पॉजिटिव मरीज इंदौर में सामने आ चुके हैं। और जिस तरह बैकलॉग खत्म होने के बाद मरीजों की संख्या कम हो रही है उससे कहीं न कहीं राहत की सांस है। कहीं न कहीं अब इंदौर बेहतरी की ओर जाएगा और इंदौर में हालात अब धीरे धीरे सुधरेंगे, जैसा कि सीएमएचओ भी कह रहे थे और जिला प्रशासन भी कह रहा था। लेकिन एक बात और है अरुण, के लगातार मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। रोजाना ये खबर जो है ये आती है कि 2 लोगों ने 3 लोगों ने जान गंवा दी। एक बार फिर से ये आंकड़ा बढ़ा है और ये बढ़कर अब 68 पर पहुंच गया। बिल्कुल, देखिए मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है और अगर हम बात करें तो देश में सबसे ज्यादा मौत का प्रतिशत इंदौर में है। इंदौर में 5% के आसपास मौत का आंकड़ा है, जबकि अगर देश की बात की जाए तो ये 1.5 से 2% और ज्यादा से 3% तक मौतें देश में हुई है। लेकिन यहाँ पर 5% मौत का आंकड़ा है, तो सबसे ज्यादा मौतें भी यहाँ पर हो रही हैं। और ऐसा कहा जा रहा है, सीएमएचओ ने कहा है कि जो अस्पताल में देर से लोग पहुंचे, क्योंकि उनकी सैंपल भी देर से आए, अस्पताल में देर से लोग पहुंचे, इस कारण मौतों का आंकड़ा बढ़ा है। लेकिन आगे चल के ये कम हो जाएगा, क्योंकि अब सैंपलों की जांच भी कम हो जाएगी, क्योंकि सैंपल का बैकलॉग भी खत्म हो गया और लोगों को जल्दी से जो स्क्रीनिंग टीम है वो भी जल्दी से घरों से निकाल कर अस्पताल तक ला रही है। इसलिए अब आगे चल के मौत का आंकड़ा कम होगा। लेकिन एक बात और कही जा रही थी, एल स्ट्रेन वायरस के बारे में कहा जा रहा था कि उसकी जांच के लिए सैंपल्स पुणे भेजे गए। क्या रिपोर्ट अभी तक आ पाई है? बिल्कुल, देखिए एल स्ट्रेन की शंका जताई जा रही थी। जिस तरह मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है तो ऐसा माना जा रहा था कि एल स्ट्रेन जो वुहान में सक्रिय था वही इंदौर में हो सकता है। उसकी एनआईवी के लिए सैंपल भेजे गए, उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। उसकी जब रिपोर्ट आएगी तब पता लग पाएगा कि एल स्ट्रेन इंदौर में था या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, आपका इस तमाम जानकारी। तो इंदौर में एक बार फिर से संख्या बढ़ी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पहले जो एक साथ मामले सामने आ रहे थे तो वो बैकलॉग था। काफ़ी सैंपल्स की जांच रिपोर्ट आना बाकी थी, ज़्यादा सैंपल इकट्ठे हो गए थे। लेकिन अब ये स्थिति है कि सभी सैंपल्स की जो पेंडिंग रिपोर्ट थी वो सब आ चुकी है। तो अब पेंडिंग रिपोर्ट्स नहीं आएंगी और ये उम्मीद जताई जा रही है प्रशासन की तरफ से कि बहुत जल्दी अब स्थिति इंदौर में काबू में आ जाएगी। इधर मध्य प्रदेश को लेकर मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पॉजिटिव मरीजों की दर घटी है तो वहीं मरीजों की रिकवरी की दर बढ़ी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रदेश में हालात काबू में आते जा रहे हैं। अधिकारियों की टीम में सभी पक्ष देखने वाले अफसर शामिल होंगे। वो टीम वहां जाकर कैंप करेगी और स्थानीय प्रशासन को, चाहे वो इलाज हो या लॉकडाउन जैसे विषय हो, उस पर हर संभव सहयोग करेगी। सुखद संकेत ये है कि कोरोना
में पॉजिटिव जो सैंपल के नंबर के आधार पर जो केस आते थे, अब वो प्रतिशत में कम हो रहे हैं। पॉजिटिव केस लगातार घटते जा रहे हैं। वो इंदौर में भी घट रहे हैं, भोपाल में भी घट रहे हैं। मृत्यु दर अब कम हो रही है। और सुखद बात यह है कि डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या, जो स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो रहे हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। हम धीरे धीरे परिस्थिति पर काबू पाते हुए प्रदेश की जनता के सहयोग से लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए हमने एक फैसला भी किया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जान भी है और जहान भी है, इसलिए हमें जहान को भी देखना है। इसलिए सभी सावधानियां रखते हुए कल से बल्लभ भवन, सतपुड़ा, विंध्याचल जो राज्य स्तरीय कार्यालय है, उनमें 30% अधिकारी कर्मचारी अब काम के लिए आना प्रारंभ होंगे, ताकि सामान्य कामकाज को भी हम जारी रख सकें। प्रदेश में कई तरह की आर्थिक गतिविधियां जो ग्रीन जोन हैं उनमें हमने शुरू कर दी हैं। कल ही मजदूरी करने वाले मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों की संख्या 5 लाख से ज़्यादा थी रोज। और वहीं कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया था। उनका कहना था कि दूसरी बीमारी से पीड़ित लोगों को कोरोना से ज्यादा खतरा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना के 4 रेड जोन में से 3 में राहत मिलने की बात कही। उनका कहना था कि इंदौर और उज्जैन से अब अच्छी खबर आने लगेगी। सरकार कोरोना से संक्रमित न होने वाले जिलों में जल्द आर्थिक गतिविधियां भी शुरू करेगी। कई जिले ऐसे हैं जब 15-15 दिन से, चाहे शिवपुरी हो, चाहे मुरैना हो, चाहे ग्वालियर हो, हमारे दतिया में तो आया ही नहीं था, तो वहाँ कोई केस आया ही नहीं है 15-15 दिन से। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि जहाँ कोई भी प्रकरण नहीं है, जो ग्रीन जोन है, वहाँ पर 3 तारीख से गतिविधियाँ हमें कुछ ना कुछ प्रारंभ करना चाहिए। 20,000 लोग मजदूर बाहर से प्रदेश में अभी बुला लिए। कल हमारे 7,000 राजस्थान से और 3,000 यूपी से और लाने की व्यवस्था हो गई है। ये और बढ़ जाएंगे। गोवा में भी बात हो गई है। गोवा में वहाँ की सरकार से बात हुई है कि बसें वो भेज देंगे हमारे मजदूरों को लेके, किराया हम देंगे। गेहूं की खरीदी में भी रिकॉर्ड काम किया है सरकार ने। सिर्फ कल में हमने 3,06,000 मेट्रिक टन गेहूं खरीदा है। अभी तक कुल 25 लाख मैट्रिक टन गेहूं 9 लोगों से खरीद चुकी है सरकार। और इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान के आज के कार्यक्रम की बात करें तो 3 बजे मिड डे मील के रसोइयों के बीच राशि का वितरण मुख्यमंत्री करने वाले हैं। इसके बाद दोपहर में श्रम कानून के संबंध में वे बैठक करेंगे और साथ ही शाम को 4 बजे कोरोना को लेकर वे समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। शाम 5 बजे का वक्त बीजेपी की टास्क फोर्स की बैठक के लिए रखा गया है, इसमें भी वे हिस्सा लेंगे। और ये सारे मामले जो हैं कोरोना से जुड़े हुए हैं, तो कोरोना को लेकर स्थिति की समीक्षा मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं। आज भी यही कुछ रहने वाला है। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री के आज के कार्यक्रम को लेकर उनसे बात कर लेते हैं। शरद, कई सारे कार्यक्रम मुख्यमंत्री के रहने वाले हैं आज। हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है, कई तरीके के जो कार्यक्रम हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आज रहेंगे। दोपहर 3 बजे वो जो भोजन योजना, मध्याह्न भोजन योजना है, उसकी जो राशि है वो जो रसोइये हैं उनके खातों में वो एक क्लिक के जरिए भेजेंगे। इसके अलावा 3:15 बजे उनकी एक बैठक होगी जो श्रम कानूनों के सिलसिले में होगी। और 4 बजे दरअसल नियमित तौर पर उनकी कोरोना की जो समीक्षा बैठक है वो बैठक वो करेंगे। और शाम को 5 बजे बीजेपी की जो टास्क फोर्स बनाई, टास्क फोर्स की जो बैठक है उसके साथ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठक की और कोरोना को लेकर खास तौर से जो रणनीति है उस पर वो मंथन करेंगे। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। कोरोना संकट के बाद हुए लॉकडाउन के बाद अब जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिशें जारी हैं। आज से एमपी के सरकारी दफ्तरों को खोलने की तैयारी है। सीएम शिवराज से इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं।
सरकारी दफ्तर खोलने को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मांग की है कि दफ्तरों को 3 मई के लॉकडाउन से पहले खोला नहीं जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जान भी है और जहान भी है, इसलिए हमें जहान को भी देखना है। इसलिए सभी सावधानियां रखते हुए कल से वल्लभ भवन, सतपुड़ा, विंध्याचल जो राज्य स्तरीय कार्यालय में है उनमें 30% अधिकारी कर्मचारी अब काम के लिए आना प्रारंभ होंगे, ताकि सामान्य कामकाज को भी हम जारी रख सकें। प्रदेश में कई तरह की आर्थिक गतिविधियां जो ग्रीन जोन है उनमें हमने शुरू कर दी है। कल ही मजदूरी करने वाले मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों की संख्या 5 लाख से ज्यादा थी। रोजगार के अवसर जुटे, इसका प्रयास हम लगातार कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि हड़बड़ी में कोई कदम उठाना कि मंत्रालय और ये सब खोल देना, मैं नहीं समझता कि बगैर किसी प्लान के कि क्या प्लान है और 30% कौन से ऑफिसेस खोलेंगे या कौन से कर्मचारी आएंगे, इस चीज़ का पूरा एक प्लान बना के, क्योंकि ये 30% की बात करेंगे तो ये कर्मचारी पूरे भोपाल में कहीं के भी हो सकते हैं। बहुत से एरिया ऐसे हैं जहाँ कोविड-19 के पेशेंट्स पॉजिटिव वाले पाए गए हैं। ऐसा ना हो हड़बड़ी में ये जो कोरोना है ये और लोगों को अपनी चपेट में। लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों के लिए राहत भरी खबर है। सीएम भूपेश बघेल के आदेश के बाद दूसरे राज्यों में फंसे लोगों के प्रदेश में आने का रास्ता भी साफ हो गया है। मुख्य सचिव आरपी मंडल ने राज्य के सभी कलेक्टर्स को पत्र लिखकर लॉकडाउन में बाहरी राज्यों में फंसे लोगों को लाने की योजना बनाने के लिए कहा है। इसके साथ ही दूसरे राज्य से आने वाले लोगों की मेडिकल जांच सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। जिला प्रशासन को प्रदेश के नोडल अधिकारी सचिव सह श्रम आयुक्त सोनमणि वोरा से संपर्क स्थापित करने के लिए कहा गया है। राज्य से आने वाले लोगों को 14 दिनों तक क्वारंटीन करने का भी आदेश जारी किया गया है। प्रदेश में अब तक कोरोना के 38 मामले सामने आ चुके हैं। 34 कोरोना मरीज इसमें से ठीक हो चुके हैं और 4 कोरोना मरीजों का इलाज जारी है। इसके अलावा सूरजपुर और जशपुर में मिले कोरोना के 10 संदिग्ध मरीजों का टेस्ट भी किया जाएगा, फाइनल टेस्ट भी किया जाएगा। जशपुर में 1 कोरोना का संदिग्ध मरीज मिला था और सूरजपुर में 10 मामले सामने आए थे, तो इनके भी टेस्ट के लिए सैंपल ले लिए गए हैं, भेजे गए हैं। रायपुर एम्स में इनकी जांच होगी और उसके बाद फाइनल रिपोर्ट आएगी। फिलहाल ये कोरोना सस्पेक्ट बताया जा रहा है। अवधेश हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अवधेश, सूरजपुर और जशपुर का जो मामला कोरोना सस्पेक्ट का सामने आया है, क्या इस मामले में रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? कुछ जानकारी अभी तक निकल पाई है? क्योंकि ये कोरोना सस्पेक्ट है और इसके बाद इनकी रिपोर्ट जल्द आती है तो फिर आगे और कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जहां इनको क्वारंटीन किया गया था उनके वहां कई और मजदूर भी थे, फिर उनकी भी शायद जांच हो। हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा, ये सूरजपुर और जशपुर दोनों स्थानों से जो प्रवासी श्रमिक है उनकी जांच रिपोर्ट टेस्ट किट से, जो रैपिड टेस्ट किट है उसके माध्यम से पॉजिटिव आए हैं। अब इन्हें RT-PCR जो मैनुअल पद्धति होता है, मैनुअल टेक्निक है, उसके तरीके से जांच करने के लिए एम्स लाया गया। कल इन तमाम लोगों के एम्स पहुंचने की सूचना है। यहाँ पे उनके सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। 1 से 2 दिन का समय बताया जा रहा है कि अधिकतम 48 घंटे के भीतर इनकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी। उस जांच रिपोर्ट के आधार पर ही तय होगा कि छत्तीसगढ़ में जो 10 जो संदिग्ध मिले हैं, सूरजपुर में 9 और जशपुर में 1, ये क्या सच में पॉजिटिव है या फिर टेस्ट किट की जांच रिपोर्ट है, उसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं। और इनकी रिपोर्ट के आधार पे ही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की बात कर ली जाए या फिर लाइन ऑफ प्रिकॉशन की बात कर ली जाए, तमाम चीजों का निर्धारण इनके रिपोर्ट के आधार पे ही होगा। हालांकि जिला प्रशासन सूरजपुर और जिला प्रशासन जशपुर ने अपने स्तर पे तमाम एहतियातन कदम उठाए हैं, चाहे उन तमाम श्रमिकों को आसपास के क्षेत्र को क्वारंटीन करना, उसे एहतियातन लोगों को घर से बाहर ना निकलने की हिदायत देना, साथ ही साथ मेडिकल कैंप वहां पे लगाना और अन्य लोगों की भी जांच कराना। जो तमाम एहतियातन कदम है धरातल पे वो लगातार जारी है, लेकिन सबकी निगाहें इस ओर टिकी हुई है कि इनके रिपोर्ट मैनुअल पद्धति से क्या होते हैं, उसके बाद ही आगे कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति होगी। क्योंकि मौजूदा समय में अब तक जो है 4 एक्टिव केस है, अगर इनकी संख्या नहीं बढ़ती है
तो कहा जा सकता है छत्तीसगढ़ राज्य में जो स्थिति है वो बेहतर है, नियंत्रण में है। लेकिन अगर ये रिपोर्ट जो टेस्ट किट से पॉजिटिव आया है, ये कहीं मैनुअल से भी टेक्निक से अगर पॉजिटिव आते हैं तो चिंता का विषय होगा कि छत्तीसगढ़ दो बार कोरोना को मात देते देते फिर से जो बैकअप किया, उससे आने वाले समय में और नियम और नीति में बदलाव किए जाएंगे। इन तमाम चीजों पे चर्चा इन जांच रिपोर्ट के आधार पर तय की जाएगी। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। सूरजपुर जिले में कोविड-19 का पहला मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट पर है और जिले के जजवाल में करीब 150 मजदूरों को राहत शिविर में रखा गया था, जहां पर इन मजदूरों को 10 दिन पहले राजनांदगांव से सूरजपुर लाया गया था। स्वास्थ्य विभाग ने कुछ मजदूरों के सैंपल अब जांच के लिए भेजे थे, जिनमें से एक शख्स की कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके बाद मरीज को रायपुर भेजा गया है। इसके अलावा शिविर में रह रहे 8 और लोग भी संदिग्ध बताए जा रहे हैं, जिनके सैंपल रायपुर भेजे गए हैं। जजवाल में शिविर में कोरोना की पुष्टि होने के बाद यहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जो जजवाल में रुके हुए थे और उनको भी पॉजिटिव पाया गया है, रैंडम सैंपलिंग के दौरान उनको भी एहतियात के लिए उनका कंटेनमेंट जोन क्रिएट कर दिया गया है और वो व्यक्ति अपने जिले का नहीं है और बाहर से कहीं से लेके आ रहे थे, तो भी वहाँ पे जशपुर में कोरोना का मामला सामने आने के बाद जिले में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। रैपिड टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए मजदूर को रायगढ़ रेफर कर दिया गया है। ये मजदूर राजनांदगांव से आया था। राजनांदगांव जिला प्रशासन ने झारखंड के 144 मजदूरों को जशपुर भेजा था। इन्हें जिले के 4 राहत केंद्रों में शिफ्ट किया गया था। इन्हीं में से एक लुड़ेग राहत शिविर में मजदूर कोरोना पॉजिटिव मिला है, जिसके बाद प्रशासन लॉकडाउन को सख्ती से लागू कर रहा है। लुड़ेग को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। झारखंड से आने वाले रास्ते को सील कर आवश्यक वस्तुओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। जनप्रतिनिधि राजनांदगांव प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कुनकुरी विधायक यूडी मिंज ने बिना मेडिकल चेकअप कराए और जनप्रतिनिधियों को सूचित किए बगैर मजदूरों को जशपुर भेजे जाने पर नाराजगी जताई और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। राजनांदगांव से जितने भी जो आए थे अपने जशपुर जिले में, तो अपने ज़िले में 144 लोग आए थे और सूरजपुर में 100 करीब आए थे। चूँकि पहले सूरजपुर में वहाँ एक पॉजिटिव निकला और ये उनके साथ के ही थे, इसलिए हम लोगों ने सभी का टेस्ट किया 144 लोगों का। उसमें सिर्फ लुड़ेग का जो है ये एक ही पॉजिटिव आया केस, जिसको हमने आज उसको अलग सेपरेट आइसोलेट करके और अभी हमने रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में उसको रेफर कर दिया। अभी तो प्रारंभिक तौर से जो रैपिड किट है उसमें जो डॉक्टर्स के द्वारा बताया गया है कि ये एक ही है जिनका संदिग्ध है और उसका भी और जांच करा लेंगे। लुड़ेग में जहाँ पे रखा गया था वहाँ से एक जो लड़का है जो गया बिहार का है, वो रैपिड टेस्ट किट में पॉजिटिव पाया गया है और ये वाकई हमारे जशपुर ज़िले के लिए बहुत ही चिंतनीय विषय है। मैं तो सोच के हैरान भी हूँ, चिंतित भी हूँ कि हम लोग इतने अच्छे से जिला प्रशासन के साथ मिलजुल कर बहुत अच्छे से इसको मेंटेन कर रहे थे। सूरजपुर में कोरोना मरीज मिलने के बाद सरगुजा जिले में भी हाई अलर्ट किया गया है। सूरजपुर से आने वाले सभी मार्गों को सील कर दिया गया है। पड़ोसी राज्य झारखंड से भी सभी तरह के आवागमन पर प्रतिबंध कर दिया गया है। कलेक्टर महोदय के निर्देश पर सरगुजा के जितने भी बॉर्डर हैं उनको सील कर दिया गया है। सूरजपुर से लगने वाले जो हमारे बॉर्डर हैं उनमें सभी मुख्य मार्गों पर पुलिस पोस्ट है, वहाँ पर लगातार चेकिंग हो रही है। उसके साथ पुलिस के साथ साथ अन्य कर्मचारियों को भी लगाया गया है। इसमें माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर हम लोगों ने वहाँ पर और भी अधिक बल लगाया है ताकि चेकिंग को और अधिक से किया जा सके। कोई भी ऐसे व्यक्ति हो जिनके पास नहीं है वो अंतर जिला बॉर्डर को भी क्रॉस न कर सके और दूसरे राज्यों से भी आने वाले लोग हैं वो पूरी तरह से नियमों का पालन करें, जैसे एक वाहन में 2 लोगों को बैठने का है या फिर जितनी भी शर्तें हैं उन सब का पालन करें। कोरोना संकट के बीच न्यूज 18 देश के कोने कोने से पल पल की खबरें दर्शकों तक पहुंचाने के साथ साथ सामाजिक सरोकार भी निभा रहा है। मुश्किल की इस घड़ी में न्यूज 18 लोगों की मदद के लिए आगे आ रहा है। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में फंसे छत्तीसगढ़ के एक परिवार की समस्या को न्यूज 18 ने जिम्मेदारों तक पहुंचाया। राम अवतार नाम का शख्स अपने परिवार के साथ दिल्ली में है। राम अवतार का 5 साल का बेटा थैलेसीमिया से पीड़ित है।
इस परिवार ने न्यूज 18 को अपनी समस्या बताई, जिसके बाद न्यूज 18 ने सीएम भूपेश बघेल तक इस परिवार की समस्या को पहुंचाया। इस पर संज्ञान लेते हुए सीएम भूपेश बघेल ने इस परिवार को सहायता उपलब्ध कराई, उनके लिए भोजन और दूसरे इंतजाम किए, साथ ही उन्हें घर वापस लाने का भरोसा भी दिया है। हम लोग थैलेसीमिया मेजर है, हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं। हम लोग को 6 महीने हो गए। हम लोग के पास पैसा वैसा नहीं है अब, और क्या बोलते हैं, जाने का भी कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग फंस गए हैं। प्लीज आप सबसे बार बार निवेदन है कि हमारी मदद करो। काजल मैडम बहुत मदद कर रही है, आप भी हमारी मदद करो। हम लोग फंस गए हैं, हम लोग को घर जाना है। 3 बच्चे घर में छोड़कर आए हैं, वो लोग भी रो रहे हैं, और ये आरोप भी रो रहे हैं कि हमको घर जाना करके। और इसका थैलेसीमिया मेजर था, इसका बोन में ट्रांसफर हो गया है, हम लोग को छुट्टी हो गया है, हम लोग को घर जाना है। प्लीज हमारी मदद। लॉकडाउन के दौरान शराबबंदी से महिलाएं खुश हैं। शराब की दुकानें बंद होने की वजह से घरेलू हिंसा और दुर्घटना जैसे कई मामलों में कमी आ गई है। बालोद के देवरी गांव की महिलाएं सीएम भूपेश बघेल को चिट्ठी लिखकर लॉकडाउन के बाद भी शराब दुकानों को बंद रखने की मांग कर रही हैं। अब तक 150 महिलाएं चिट्ठी लिख चुकी हैं और अब इन्हें सीएम तक भेजने की तैयारी चल रही है। महिलाओं का कहना है कि शराब दुकानें बंद होने से गांव में शांति का माहौल है, साथ ही उनके घर में भी सुख शांति है। जी मुख्यमंत्री जी ने लिखा था और लॉकडाउन है, ओकर वजह शराब पूरा बंद है, ओकर वजह से हमारे गांव में बहुत शांति है और ना ही झगड़ा होते, ना कहीं पे विवाद होते। ये समझ के हमारे मुख्यमंत्री जिला की शराबबंदी टोटल छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाए, यही हमारे मन के सोच है। मुंगेली में कलेक्टर ने कल से 3 मई की मध्य रात्रि तक टोटल लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया है। शासन के निर्देश के बाद 1 सप्ताह से जिले में हद तक ढिलाई दी गई थी और बहुत सी दुकानें खुली भी थीं। सड़कों पर चहल पहल बढ़ने लगी थी। इस दौरान लोग लॉकडाउन के नियमों में लापरवाही बरत रहे थे। इसको देखते हुए टोटल लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया। जिले की सीमाओं पर 13 जगह नाकेबंदी की गई है और इन स्थानों पर तहसीलदार और नायब तहसीलदार की ड्यूटी लगाई गई है। लॉकडाउन के दौरान इस बेवजह बाहर निकलने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे।